तो लोकतंत्र का पर्व जो है वो पूरी धूमधाम से मनाया गया यहाँ उधमपुर में भी, और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें जो हिस्सा लिया है, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में शमूलियत की, और अपने तमाम साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, पैंथर्स इंडिया के जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी लिया, बहुत मेहनत की, बहुत जो है लगन के साथ काम किया है। उनका सबका मैं बहुत आभारी हूँ, उनका सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इलेक्शन थोड़ी सी अलग थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पैसे का उपयोग किया, शराब का इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया और करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। इतना तो मुझे लगता है कि बाहर वाली स्टेट्स में जहाँ बहुत गुंडागर्दी है और दहशतगर्दी है, यूपी और बंगाल का नाम अक्सर लिया जाता है इस संदर्भ में कि इलेक्शंस के दौरान बहुत ऐसी वारदातें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ उसका रिकॉर्ड भी टूट गया है। शराब जो है वो शरेआम गाड़ियों में भर भर के दी जा रही थी, और चिनैनी में ये कहा जा रहा है कि शराब को आगे निकालने के लिए और उनकी वो जो शराब बांटने वाले हैं उनको पुलिस उनकी जो है गाड़ियाँ जो है वो वहाँ से निकलवा रही थी। और इस बात की पुष्टि भी इस बात से हो जाती है कि जब लोगों ने शोर मचाया तो बहुत सारी शराब पकड़ी भी गई है, लेकिन वो शराब कहाँ गई इसका भी मालूम नहीं है। और जो लोग ले जा रहे थे, ये बहुत हीनियस ऑफेंस है इलेक्शन के दौरान में इतनी शराब पकड़ना, जो है ले जाना, कहीं भी ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना शराब, ड्रग्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि शराब और ये जो ड्रग्स का धंधा है इसके ऊपर पूरे तरीके से नकेल कसी जानी चाहिए, और कोई अफसर इसमें अगर कोताही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कि क्या हुआ उन लोगों का कि 1000 बॉटल्स लोगों ने पकड़वाई और कुछ नहीं हुआ उन लोगों को। किसी नौकर को आगे कर दिया बीजेपी के नेता ने और उसको कहा ये था, और उसको भी कुछ नहीं हुआ। और जो भेजने वाले थे उन्होंने नाम भी लिया बीजेपी के लोगों का कि ये लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि शराब आप ट्रांसपोर्ट करो। 1643 बोतलें एक जगह पकड़ी गई, 1000 बोतल एक जगह पकड़ी गई कोई, और इसके अलावा भी बड़ी पकड़ी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पैसा पकड़ा गया, नहीं कार्रवाई हुई। इसी तरीके से खुलेआम जो है अम्ब्रेलास बांटी गई, सूट बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, कच्छे बनान भी बांटे गए। इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। खुलेआम वो कर रहे थे, खुलेआम बांट रहे थे। इतनी करप्ट प्रैक्टिसेस हुई, और बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से दहशतगर्दी मचाई हुई थी, जिस तरीके से गुंडागर्दी मचाई हुई थी, वो अपने आप में एक मिसाल होगी। एक बीजेपी का जो लीडर है और चिनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार का जो ये कहा जाता है कि दाहिना हाथ है, वो उसकी ऑडियो वायरल हो रही है। वो कहता है कि अगर किसी ने मोदी को वोट नहीं दिया या बीजेपी को वोट नहीं दिया तो उनकी माँ बहनों को सेक्सुअली असॉल्ट करेगा। औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, माताओं बहनों के बारे में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, खुलेआम कर रहा था, और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। ऑडियो वायरल हुई, कहा गया पुलिस वालों को, और पुलिस वाला कहता है वहाँ का जो चौकी ऑफिसर है, अच्छा हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे तुमने सुनी, ये ऑडियो सुनी तुमने? और सीधे सीधे वो, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि इस किस्म के आपके पार्टी के लीडर हैं, ये सम्मान आप बात करते हैं जो आप महिलाओं को देंगे? महिलाओं का सम्मान करने का जुमला बोलने वाले आज महिलाओं के साथ कितनी अश्लीलता कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मिसाल होगी। ना केवल यहाँ चिनैनी में हुआ, बल्कि रामनगर में भी हमारी जो कैंडिडेट थी अश्री देवी जी, उनकी तुलना एक पशु के साथ की गई, और उनको अंगों के बारे में भी कमेंट किए गए। जो शरीर के अंग हैं उनके ऊपर भी उन्होंने अभद्र टिप्पणियाँ की बीजेपी के नेताओं। ये जो कैंडिडेट था चिनैनी का, ये भी इसी किस्म की बात करता था। इसकी भी बहुत रिकॉर्डिंग आई कि सुर्खी बिंदी लगा के औरतें जाएंगी तो बीजेपी में कुछ बनेगा। फिर कहा कि ये जो औरतें हैं बीजेपी की, ये क्या क्या करती हैं,
मुजरा जैसे लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। कहाँ है वो औरतों का सम्मान करने वाले? मैं पूछना चाहता हूं उनसे, इस तरीके से सम्मान होता है औरतों का? और एक हिस्ट्री शीटर है जो लोगों को डरा रहा था, धमका रहा था। मैंने पुलिस से कंप्लेन की, उन्होंने कहा अच्छा इसको पूछते हैं, कुछ नहीं किया। और वो शख्स है जो पिस्टल लेके घूम रहा था, लोगों को डरा रहा था पिस्तौल के साथ, चनैनी के इलाके में, चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, इतनी गुंडागर्दी हुई और पुलिस खामोश बैठी। क्यों कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हुई? क्यों आज तक उनको पकड़ा नहीं गया है? क्यों उनको शेल्टर दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को और जो अधिकारी गण हैं उनको ये बात जनता को जवाब देना होगा इसका, और जवाब लेंगे। उनसे भी कहूंगा कि कंप्लेंट्स अगर गई हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।